हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कि सी सेट का पेपर हमने अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं। ठीक है, 3 अप्रोचेस हम लोग देखेंगे। एक तो जो ट्रेडिशनली सजेस्ट किया जाता है वो, और उसके बाद 2 अप्रोचेस मैं बताऊंगा जो मेरे हिसाब से जिस तरह से सी सेट करना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहला तो ये है, देखो इसमें क्या है कि आपको बोला जाता है कि सी सेट का अपना पेपर उठाओ और उसको 3 इटरेशन यानी 3 बारी में करो। तो पहले बार आप क्या करो कि जितने आपको आसान सवाल मिले वो कर लो। उसके बाद दोबारा आओ, दोबारा आकर जो आपको मॉडरेट लेवल के लगे हैं या बीच के लगे हैं वो कर लो। और लास्ट में जो आपके पास वक्त बचता है उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठा लो। ये भाई ये सजेस्ट किया जाता है। अब ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये कुछ अलग बनाई नहीं है, ये एक्चुअली जीएस से आती है। तो जीएस वाला जो पेपर है उससे ऐसे अटेम्प्ट करते हैं ज्यादातर लोग कि इटरेशन 1, इटरेशन 2 और इटरेशन 3 इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब क्या है इसी को उठा के बोला जाता है कि सी सेट भी इसी तरह से करो। बट मसला क्या है कि जब आप जीएस की बात करते हो तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो कि ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट दिस दैट। अब अगर आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ठीक ठाक पढ़ रखा है तब तो आप उस क्वेश्चन को उठाओगे। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आप एक दो स्टेटमेंट एलिमिनेट करके कुछ ना कुछ आप आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो टाइम उसमें वेस्ट होने का कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर आपको एकदम ही नहीं पता होगा, आपने नहीं पढ़ी होगी उस लेवल की मीडियल हिस्ट्री, तो आप उसको देखते ही छोड़ दोगे। अब दिक्कत क्या होती है मैथ्स में स्पेशली, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ऑल दिस मतलब सी सेट के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें ये आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई है कौन सा आसान, मुश्किल कौन सा है, ये आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिखा होता है कि राम लीव्स हिज होम एंड ट्रेवल्स एट दिस स्पीड देन ही सीज अ ट्रेन दिस दैट। सो व्हाटएवर इज रिटन, जो भी लिखा है वो पढ़ के समझना कि ये आसानी से मैं तुरंत बना दूंगा या तुरंत नहीं बना पाऊंगा, वक्त लगेगा, ये सब मुश्किल होता है। इसलिए उसको इन सब जो बकेट्स में या इन सब समूहों में तोड़ना बहुत मुश्किल है कि कौन सा जो है वो पहले इजी में आएगा, कौन सा मॉडरेट में आएगा, कौन सा डिफिकल्ट में आएगा। ये यही मसला हुआ 2023 वाले पेपर में। क्या हुआ कि अब लड़कों की आदत थी, लड़कियों की भी, ठीक है, कि ये 3 है। ठीक है, तो वो सबसे पहले उन्होंने उठाया कि भाई पहली बार इटरेशन 1 करते हैं, तो उन्होंने इजी क्वेश्चन की तलाश थी, तो वो पढ़ते थे क्वेश्चन छोड़ते थे, नहीं नहीं डिफिकल्ट है, ये भी मुश्किल, ये भी मुश्किल, ऐसे करते करते ठीक है बढ़िया से 30-40 मिनट लोगों के निकल गए। ठीक है, क्या किया उस 30-40 मिनट में, हार्डली 5-10 सवाल सॉल्व किए और बाकी क्या किया, छोड़ने का काम किया कि भाई ये तो सेकेंड इटरेशन में होगा, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, थर्ड इटरेशन में होगा, यही सब बकेटिंग में ही टाइम चला गया। अब क्या रियलाइज हुआ 30-40 मिनट बाद कि भाई यहाँ तो 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं। अब अगर 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं 40 मिनट में, अब आपने गोले भी भरने, तो अगले आपके पास मुश्किल से मुश्किल आपके पास बच रहा है घंटा, घंटा भर। ठीक है, अब आपके पास 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट जो भी बच रहा है, अब इसमें आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी वो वाले अटेम्प्ट करने हैं जो कि आपको लगे थे मुश्किल, जो आपने पहले छोड़ दिए थे कि भाई ये तो डिफिकल्ट है बाद में देखेंगे। तो अब ये डिफिकल्ट वाले 40 क्वेश्चन करने हैं आपने, और आपके पास 60-70 मिनट्स है। अब ये हो गया बहुत मुश्किल काम। फिर क्या हुआ, पूरे हॉल में जितने लोग बैठे थे सब में एकदम से सब पैनिक करने लग गए, किसी को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है भाई, क्योंकि इतने से क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, और ये भी अब वो वाले हैं जो छोड़े थे कि मुश्किल है। तो ऑलरेडी एक दिमाग में क्या बना हुआ है अपने, एक पूर्वाग्रह है कि भाई मुश्किल है, शायद ही हो पाएगा, है ना। तो इस वजह से इतने सारे बच्चे फिर वो सी सेट उस साल क्लियर नहीं कर पाए थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में बताया कि भाई 6 लाख में से 5 लाख बच्चे का क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये दिक्कत है इस ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी के साथ। अब मैं आपको 2 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप फॉलो करो, उस हिसाब से आप पेपर करो, आपका बढ़िया चलेगा। ठीक है, चलो वो देखते हैं। एक तो है भाई ये सिंपल स्ट्रेटेजी, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आरसी बनाने हैं। अब जो आरसी बनाने का काम है आपका, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसमें 30 से 35 मिनट दो। इतने में आप सारे आरसी आपने
ऑल आरसी जो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं वो आपने कर लेने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर 27 आए 29 आए आपने सारे लगा के आने हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सारे देख लेने हैं। आपने आपका ये हो जाए कि भाई आरसी से हो चुका है मेरा, इतना ही मुझे करना था, बना नहीं बना वो सारी बात की बात है। आपने जो भी आरसी में अटेम्प्ट करना था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो आपका इतने वक्त में हो जाना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास वक्त बचता है वो पूरा जाएगा इसमें। अब क्या होगा, अब अगर देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरसी आप अगर ठीक ठाक कर लेते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी ये सब किया वो सब किया, अल्टीमेटली आपको पूरा कैलकुलेशन समझाया था, भाई 40 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो गए। और अभी 40 मिनट भी नहीं हुए, 30 से 35 मिनट में हो जाने चाहिए, प्रैक्टिस से आएगा। स्टार्ट करना 45 मिनट से करना बताया था, धीरे धीरे घटाते हुए 30-35 मिनट पे ले आना है, ठीक है। तो अब 40 मार्क्स तो आपके आपके हिसाब से मान के चलो हो गए। अब 40 नंबर और चाहिए। अब इसमें से ट्रेजर हंट जैसा अपने को काम करना है, जो आसान आसान क्वेश्चन मिलते जाएं वो फटाफट करते जाने, बाकी छोड़ते जाना है। अब अपना वो अप्रोच नहीं है कि पहले बकेटिंग करेंगे कि ये वाला आसान है कि ये वाला डिफिकल्ट है कि ये सेकंड, कुछ नहीं। सिर्फ ढूंढना है कि हाँ 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 आसान कर दिया, ये आसान कर दिया, ये आसान कर दिया, ऐसे ऐसे बढ़ते जाना है बस। और यहाँ पे आपको बताया था कि रीजनिंग के आपने 8 क्वेश्चन तक सही कर लेने, और मैथ्स में भी आपने 8 से 10 क्वेश्चन बना लेने, आपका काम हो जाएगा। बस इतना तो बेयर मिनिमम है, फिर इसके बाद इससे ज्यादा ही बन जाते हैं। अगर कोई प्रॉपर कर रहा होता है ना इसके बाद बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है, इससे ज्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये करना, और उसके बाद लास्ट में आपने उठा के बबलिंग कर देनी है। तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए 35 मिनट भी लिया, तब आपके पास कितना वक्त बचा, आपके पास फिर भी मोटा मोटा 1 घंटा 15 मिनट बच गया, ठीक है। और लास्ट के आपकी जो 10 मिनट है वो चले जाएंगे आपकी बबलिंग में, 10 से 12 मिनट, ठीक है। अगर आपकी बबलिंग करने की बहुत आदत है तब तो आप 10 मिनट में कर लोगे, वरना ज्यादा भी लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर लेके चलना, 12 मिनट तक में हर कोई कर ही लेता है, ठीक है। तो 10 मिनट की आपकी आदत हो जाएगी वैसे मॉक वॉक दोगे। तो अब आ गए 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट मतलब होता है 75 मिनट। अब 75 मिनट में आपने इतने क्वेश्चंस करने, मोटे मोटे मान लो 16-18 क्वेश्चन करने हैं आपने, तो आपके पास आराम से लगभग लगभग 4 मिनट के आसपास निकल आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास 3-4 मिनट आपको मिल जा रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है, इसमें आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन आप छोड़ोगे वोड़ोगे भी, है ना, पढ़ के भी कुछ हो सकता है नहीं बनेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि 3 मिनट मान के चलो। 3 मिनट आप लोगे तो 54 मिनट वहां जाएंगे, 20 मिनट का फिर भी आपके पास मार्जिन रहेगा इधर उधर मस्ती जो भी करनी है उसके लिए, ठीक है। तो 3 मिनट में 3 मिनट बहुत है मैथ्स का रीजनिंग का कोई भी सवाल बनाने में, ये पर इतना लेके चलना, क्योंकि अगर मुश्किल पेपर आएगा तो 3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है 4 मिनट भी लग जाए, कुछ 2 मिनट में हो जाए, पर बहुत कम टाइम में फिर नहीं हो पाते। जैसे 23-25 में थोड़ा बहुत इधर उधर दे दिया था तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए इतना वक्त लेके चलना, इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना, इसकी करो प्रैक्टिस, इसको करना है कम टाइम में, ठीक है। इसमें ये लेथार्जी नहीं रखनी कि इससे नंबर ले आता हूँ, इसको इतना कम टाइम क्यों देना। टाइम आप कितना दे रहे हो इससे मार्क्स नहीं आता। आरसी जो है ना वो एक करने का सलीका है, वो सलीका आपको आ गया तो इतने वक्त में आ जाते हैं नंबर, ठीक है। चलो, तो अब ये एक तरीका है। अब आखिर वाला बता देता हूँ, ठीक है। समझने में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच है। अब आपको मैं बता भी दूंगा कि बेस्ट अप्रोच क्यों है। भाई अगर आप पेपर को एनालाइज करो, ठीक है, तो ना ये पेपर असल में, आप तो पता नहीं, आप तो कैसे भी देखते हो उसको कि इतने क्वेश्चन आरसी के, इतने जीएस के हैं ये वो, पर जैसे यूपीएससी फ्रेम करता है ना, वो करता है इनको 20-20 के चंक्स में। ये करता है 20-20 के कुछ चंक्स में, कुछ इस तरह से। तो ये देखा गया है कि ये 20-20 के जो चंक्स हैं ये कैसे डिवाइडेड है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको आरसी देते हैं। पहले तो ये आपको 4 आरसी देते हैं, हर आरसी में 2 क्वेश्चन देते हैं, कुल मिला के 4 दूनी 8, तो ये 8 सवाल बन जाते हैं। ये आपको 8 क्वेश्चन दे देते हैं आरसी के, ठीक है। अब बाकी के बच्चे जो हैं वो होते हैं मैथ और रीजनिंग। यूजुअली जो है वो आपको मैथ के मिल जाएंगे 8 क्वेश्चन और रीजनिंग के 4 क्वेश्चन। लास्ट वाले सेक्शन में मैथ्स के थोड़े ज्यादा होते हैं यूजुअली,
लास्ट वाले सेक्शन में मैच के थोड़े ज्यादा होंगे, या किसी एक सेक्शन में मैच के थोड़े ज्यादा होंगे, वो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, इतना ही फर्क है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब 8 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये पकड़ के चलो। तो अब ये है आपके पास 20 क्वेश्चन। अब ये ना मिक्स है सब चीजों का, तो अगर आप इनको ना इसी चंक के हिसाब से उठाओ जिस हिसाब से उन्होंने पेपर बनाया, तो आपके काम आसान हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, अब देखो 4 भागों में आपने इसको विभाजित कर दिया है। अब क्या करें, अगर आप बबलिंग लास्ट में करने वाले इंसान है, ठीक है, तब तो आप इसके 27-27 मिनट ले लें। और मान लीजिए आप हर एक सेक्शन के बाद बबलिंग करते हैं, जो कई बच्चे करते हैं, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, उससे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, और बहुत पैनिक नहीं रहता कि लास्ट में भरना है। तो मेरे हिसाब से तो आप क्या करो कि आप जो है इसको ऐसे विभाजित कर दो 30-30 मिनट के भागों में। अब ध्यान क्या रखना है आपने कि यहाँ पे आपको 3 मिनट लग ही जाएगा बबलिंग करने में। ठीक है, जितने भी आपने बनाया, तो 27 मिनट में आप ट्राई करो इसको बनाने का। तो 27 मिनट रखो आप अपर मार्जिन, और उसके बाद आप बनाना चालू करो। अब आपको दिख रहा है 30-30-30-30, 2 घंटे हो जाएंगे। अब 27 मिनट में बनाना चालू करो। कैसे बनाना है, पहले तो उठाओ आरसी। अब ये 8 क्वेश्चन है, इसे 10 से 11 मिनट में डन कर दो। 10 से 11 मिनट में आरसी को करो खत्म। अब आरसी हो गया, अब क्या है, अब अपने पास बचे मैथ और रीजनिंग के। अच्छा, मार्क्स कितने चाहिए अपने को, देखो अल्टीमेटली मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूं। ठीक है, 8 क्वेश्चन तो यही अटेम्प्ट हो गए, 7-8 जो भी। अब मुझे और कितने चाहिए, अगर मैं 13-13 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 13 तो 13 चौक 52 हो जाता है, एक आध आरसी कहीं छूट जाएगा, तो ठीक है। तो 13 अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ, 8 यहाँ हो गए, अब मुझे इसमें से 5 और अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 5 और। ठीक है, तो अब यहां से मुझे 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने, बल्कि अगर आप और कम लेना चाहो तो 4 से 5 मान लो, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपने यहाँ अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब इन 12 क्वेश्चन में आप खोजो कि कौन सा आसान है जो मैं कर सकता हूँ, वो 4-5 क्वेश्चन बनाओ, बस। ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है कि ये बन रहा है, वो बन रहा है, ये बन रहा है, कुछ नहीं। 4-5 क्वेश्चन बन गए, बढ़िया है, ये सेक्शन आपका डन है। अब क्या है, अब मान लो क्या होगा कि अगर जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा अभ्यास करोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास वक्त बचने लगेगा। मतलब ये आप हो सकता है 25 मिनट में ही सब कुछ पूरा कर जाओ। ठीक है, मान लो गोले वोले भर के भी आप 25 मिनट में फ्री हो गए, तो आपने अगले सेक्शन में नहीं चले जाना। पेपर जल्दी कंप्लीट करके कोई फायदा नहीं है। अभी अगर आपके पास 5 मिनट बचे हैं और यही इसी आप सेक्शन में हो, तो 5 मिनट और दो इस सेक्शन को। हो सकता है इसमें से एक आध और सवाल निकले जो आप बना सकते हो, तो यहीं पे +1 +2 और हो जाएगा सवाल का। ये करते रहो। अब कई बार क्या होगा कि ये थोड़ा एक्सीड कर जाएगा और आप ये नहीं कंप्लीट कर पा रहे होगे। हो सकता है कि आप 4-5 क्वेश्चन में से एक आध रह गया, वैसे तो नहीं रहना चाहिए, बट मान लो रह ही गया, बहुत टफ आ गया, पहला सेक्शन बहुत टफ दे दिया, तो भी आपने क्या करना है, जैसे ही 30 मिनट होते हैं, गोला वोला भर के आपको तैयार होना चाहिए। 30 मिनट बाद कुछ बना हो नहीं बना हो, आवे जावे कुछ भी हो, आपने सेक्शन 2 में आ जाना है, क्योंकि हो सकता है ये सेक्शन बहुत टफ बनाया गया हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, और दूसरी चीज, अब उसमें क्या हुआ कि बच्चों को 40 मिनट बाद पता चला कि भाई अपने तो 5-10 ही अटेम्प्ट हुए। क्यों, क्योंकि पूरा ध्यान तो इसमें था कि कौन सा मुश्किल है कौन सा टफ है ना, एनालिसिस में ध्यान था, बनाने में ध्यान ही नहीं था। अब यहाँ क्या है, आधे घंटे बाद ही आपको मालूम चल जाएगा कि भाई सीन क्या चल रहा है मेरा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन से लैग कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई 3 क्वेश्चन कम बनाए हैं, यहाँ पे 8 वो तो आरसी तो हो गए थे, पर यहाँ पे मैं जो है वो 5 की जगह 2 ही बना पाया हूँ, तो 3 क्वेश्चन लैग कर रहा हूँ। तो अगले सेक्शन में आप क्या करोगे, बकल अप कर लोगे। ठीक है, तो आप थोड़ी तेजी पकड़ोगे, और फिर इस सेक्शन में इस सेक्शन में इस सेक्शन में आप देखोगे कि आप ज्यादा अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो, जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये अपना एकदम स्ट्रिक्ट रखना कि 30 मिनट हो गए, या अगर गोले आप लास्ट में बढ़ रहे हो तो 27 मिनट हो गए, 27 मिनट हो गए तो अगले में जाना ही है, फिर नहीं सोचना कुछ। तो 27 मिनट या 30 मिनट जो भी है, जिस हिसाब से कर रहे हो आगे बढ़ जाओ। फिर अब ये सेक्शन बनाना है फटाफट फटाफट। अब आप देखोगे इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रोग्रेसिवली स्पीड बढ़ती है, जबकि वो वाले अप्रोच में क्या होता है कि ना इनिशियली तो लोग फुलफुलाए रहते हैं कि हाँ, और फिर बाद में क्या होता है, बाद में हो जाते हैं ढीले।
धीरे धीरे करके ढीले पड़ते जाते हैं कि यार बन नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, थकान भी है, सिर दर्द भी है, ये सब, क्योंकि टारगेट कुछ नहीं होता है। तो जो बीच का टाइम होता है ना, मतलब पहले के आधे घंटे छोड़ दो और लास्ट के आधे घंटे छोड़ दो, अब क्या बचा, जो बीच का 1 घंटा है ना, वो इफेक्टिवली लड़के यूटिलाइज नहीं करते, लड़कियां भी, ठीक है, वो बच्चे इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते वो 1 घंटा। तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपके तो भाई लगी पड़ी ना, आप तो एकदम ही आधे आधे घंटे के सीन बना रखे हैं आपने, ठीक है। तो फिर आपने ये करना है, उसके बाद आपने इधर आ जाना है, फिर ये वाला अटेम्प्ट और ये वाला अटेम्प्ट, ऐसे ऐसे आप करते जाओगे। ज्यादातर स्टूडेंट जो ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है मेरे, वो 50 से ऊपर तो बहुत ही आराम से लगाते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि वो धीरे धीरे करके उनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उनके अटेम्प्ट और बढ़ जाते हैं। तो ये आपका एम होना चाहिए, एकदम ट्रेजर हंट की तरह इसमें खोज के 4-5 क्वेश्चन बना लेने हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है ना, कि ये पलटा पुलटी ज्यादा नहीं होती, उसमें क्या है, ये उन कर रहे हैं, अब 2 पेज आ गए मैथ के, अरे बाप रे पूरे मैथ ही भर दिए क्या, फिर आ रहे हैं अगला आरसी पढ़ने, तो थोड़ा बहुत पैनिक होता है उससे। और वो एक दूसरे अप्रोच वाले होते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग पहले करते हैं और आरसी पूरा हटाते जाते हैं, वो तो बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है यार। देखो कई बार वो मुश्किल आ जाते हैं और वो छोटे होते हैं क्वेश्चन, तो उसके 2-3 ही पेज होते हैं, आरसी के ज्यादा पेज होते हैं, तो आप पलटा ज्यादा रहे होते हो, तो वो सही नहीं है उतना अप्रोच। ये अप्रोच आप यूज करो, बढ़ते जाओ और फिर सारे अटेम्प्ट कर दो। अल्टीमेटली आपने, अगर आप दूसरा वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, तो आपके पास लास्ट में 12 मिनट बच जाएंगे, इसमें आप कर देना बबलिंग और आपका काम हो जाएगा। एकदम आपको एग्जैक्ट पता होगा कितना आगे चल रहा हूँ, कितना पीछे चल रहा हूँ, कितने पानी में हूँ, कितना क्या करना है, ये सब। और एक बार आपने ये पकड़ लिया ना, ये ले, फिर आप नहीं रुकोगे, ठीक है। जो बच्चे तैयारी करते हैं, मतलब अलग से सी सेट की तैयारी वैयारी करते हैं, या जो इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, जिनका बहुत अच्छा होता है सी सेट ऑलरेडी, उनको एक ही चीज रोक सकती है कि वो पेपर में खराब कर दें। ये अप्रोच फॉलो करोगे आप, खराब कर ही नहीं सकते। आपको आधे घंटे बाद ही पता होगा कि भाई दिक्कत चल रही है, तो वो सुधर जाएगा। कितनी की ही दिक्कत होगी यार, आधे घंटे में मतलब आधा इतना टाइम तो आरसी में ही निकल गया। इसमें बनाने ही नहीं थे ज्यादा क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बनाने थे, 2-3 क्वेश्चन की तो दिक्कत होगी, और कितनी दिक्कत होगी। पर उससे आपको पता लग जाएगा कि अब जो है वो तेज करना है, तेज तेज करते जाओगे, फटाक से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच है, इसको ट्राई करना फॉलो करने का। बाकी ये तो कतई मत करना, ठीक है, इसने बहुत लोगों की लंका लगाई है, ठीक है, आप वहां ना हो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे भी, भगवान से भी। तो ये अप्रोच तो मत फॉलो करना, इटरेशन 1 इटरेशन 2 ये सब सही नहीं है, ठीक है। ये आप कर सकते हो अगर आप बहुत आरसी डिपेंडेंट हो, मैथ एलआर का आपको उतना वो नहीं है, तो फिर आप एक बार सोच सकते हो। वैसे तो वो वाला जो लास्ट अप्रोच है वो उसमें भी बेटर ही वर्क करता है, पर अगर आपका मन ही है कि आरसी बनाता हूँ, मेरे को मेरा तन मन धन बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो बना लो, ये कुछ तरीका आप फॉलो कर सकते हो, वरना ये फॉलो करो, ठीक है। ये तरीके हैं भाई आरसी, ये सी साइड अटेम्प्ट करने के, ठीक है। मॉक्स वॉक से ही पूरा ट्राई करना कि ऐसे ही अटेम्प्ट करो, ठीक है। हाथ इसमें एकदम पूरा पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो फिर इतना ही है, धन्यवाद।